नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल वाले सब बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं और सबसे ज़्यादा मैसेज आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के आ रहे हैं। देखो, दिक्कत क्या है कि सबके पेपर हो गए और ये डेट बताई जा रही थी कि भाई 8 जनवरी को पेपर हो सकता है, लेकिन अब 8 जनवरी भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। अब मैं बताता हूँ, देखो संभावना क्या है पेपर के होने की। हो सकता है कि मिड जनवरी से पेपर स्टार्ट हो जाए, ऐसी पक्की संभावना है क्योंकि जनवरी में कोई पेपर बड़ा पेपर नहीं है। पेपर तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो 1 या 2 दिन के पेपर है। सीजीएल का पेपर है और एफसीआई का पेपर है, 1-2 पेपर हो रहा है, लेकिन पूरा जनवरी खाली पड़ा है। तो ऐसी संभावना मुझे लग रही है कि भाई 2-3 दिन में अगर नोटिस आ गया तो इसका मतलब पेपर आपका 15 जनवरी से हो सकता है। लेकिन आप मान के चलो, ये वेट मत करना कि पेपर आपका जून चला गया, जुलाई चला गया, पता नहीं कैसे कैसे थंबनेल पे वीडियो बन रही है। लेकिन सीधी बात करूंगा, सबसे मेन बातचीत पता है क्या करूंगा मैं, कि ये जो आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है ना, इसके आधार पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, मैथ के अंदर क्या है, रीजनिंग के अंदर क्या है, पूरी कंप्लीट जीके के अंदर क्या है, मैं उन सारे पॉइंटों पे बातचीत करने वाला हूं। प्लस एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि भाई हम लोग फ्री में एक बैच शुरू करने वाले हैं अपना, जिसमें मैं कंप्लीट आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है ना, हम लोग उसके सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकालेंगे। मैथ के मैं निकालूंगा और जीएस के लिए मैं सर से बात कर लूंगा। तो जीएस के लिए सारे टॉपिक वाइज, जैसे एलसीएम एसएफ के अलग हो गए, परसेंटेज के अलग से हो गए, टाइम एंड वर्क के अलग से हो गए, तो सारे क्वेश्चन निकाल के कंपाइलेशन आपको एक बेस्ट मेथड के थ्रू करा दी जाए, सबसे बड़ी बात। बाकी में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि देखो, डेट पे तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सारे सिनेरियो पे 2-4 मिनट में बात कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो मेरे लिए ये है कि भाई लास्ट के 15 दिन है, ऐसा मान के हम चल रहे कि भाई रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर पेपर 15 दिन बाद होगा तब भी हम आ गए, लेकिन एक बात समझ के चलना कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। क्योंकि देखो, यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी थी, इतना बच्चे ने फॉर्म भरा था, तब भी क्या हुआ, कट ऑफ हाई गई ना। आप समझो कि आपकी वैकेंसी मात्र 4,000 है, तो क्या कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपको अभी लग रहा होगा कि कंबाइन कट ऑफ बनने का नुकसान है या फायदा, मैं पूरे सिनेरियो में बातचीत करूंगा कि एक एक करके देखो, हर चीज में बातचीत करते हैं। सबसे पहला, आपको पता है कि वैकेंसी आपकी 4208 है फिलहाल में। दुआ करते हैं कि भाई वैकेंसी बढ़ जाए, आप लोग भी करो और मैं भी करो कि थोड़ी बहुत वैकेंसी आपकी बढ़ जाए, लेकिन वैकेंसी इतनी भी नहीं बढ़ेगी। अगर मैं फिलहाल इसी वैकेंसी पे बात करूं, तो 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो 42,000 बच्चे रिजल्ट को क्वालिफाई करेंगे। सबसे मेन बात यह, मेल की इतनी है और फीमेल की इतनी वैकेंसी। फीमेल के लिए कंपटीशन कुछ ज्यादा है। अगर मैं बात करूं लेवल 3 की जॉब है, आपको पता है, अगर सीधे सिनेरियो में बात करूं कि रेलवे ने एक नोटिस दिया था और उसके अकॉर्डिंग सारे पेपर टाइम पे कराए गए। लास्ट पेपर जो हुआ है वो हुआ है टेक्नीशियन का, जो अब चल रहा है इस टाइम पे, खत्म ही समझो इसको। ये 26 दिखा रहा है, पुराना नोटिस है। नए नोटिस पर अगर हम बात करूं तो ये रहा, ये लास्ट नोटिस रेलवे की तरफ से ये आया कि भाई 30/12/2024 तक का पेपर चल रहा है और सारे पेपर टाइम पे हुए, अच्छे से हुए। लेकिन अब क्या, जनवरी खाली पड़ा है। अगर 8 जनवरी से पेपर होना होता तो अब तक नोटिस आ चुका होता, लेकिन नोटिस अभी कुछ नहीं आया रेलवे का। अब क्या होगा कि कम से कम 20-25 दिन पहले तो बताएंगे पेपर का, एकदम से तो बताएंगे नहीं। अगर मैं मान के चलूं कि संभावना क्या क्या लग रही है, मुझे लग रहा है ना कि देखो 18 जनवरी का सीजीएल का पेपर है। हो सकता है कि 18 जनवरी, और आपको पता है कि पूरा फरवरी, पूरा का पूरा फरवरी आपका जा रहा है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो दो दो डेट बच रही है यहां से। एक डेट क्या बच रही है, एक डेट तो बच रही है कि भाई 15 जनवरी के आसपास से आपका पेपर होना शुरू हो जाए, और ये पूरा जनवरी बच रहा है, इसमें कैसे मैनेज करेंगे वो चीज उनके ऊपर है। एक तो आपके 15 दिन के आसपास में ये बच रहे हैं, बीच में 1-2 बड़ा एग्जाम है, कोई 1 आध दिन का एग्जाम है, ऐसा कोई वैसा एग्जाम नहीं है। दूसरा क्या लग रहा है कि भाई मार्च पूरा बिजी, फरवरी पूरा बिजी चला गया, तो आपका पेपर हो सकता है कि भाई मार्च में भी होने की संभावना है। लेकिन पहला सिनेरियो क्या है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि पेपर 15 जनवरी के आसपास में अगर होता है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहले से तैयार होकर बैठ जाओ आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप समझो, उसके बाद में फिर आपका एनटीपीसी का पेपर भी होना है, उसके बाद में सीजीएल एसएससी के सारे एग्जामों का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली पुलिस तक के। तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। तो ये बीच का जो टाइम है ना, इसमें ही पेपर होने की संभावना, कि एएलपी सीबीटी 2 का पेपर भी होना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि देखो, सबसे पहली बात तो वैकेंसी पिछली बार ज्यादा थी। अगर मैं कट ऑफ का थोड़ा सा अंदाजा लगा कर चलूं, तो पिछली बार वैकेंसी जो थी वो 8,600 थी, लगभग 90,000 बच्चे क्वालिफाई करे थे, ठीक है। इस बार बच्चे 40,000 क्वालिफाई करेंगे, 42,000। तो मतलब बच्चे आधे से भी कम क्वालिफाई करेंगे, पहली बात तो ये है। उसके बाद में पिछली टाइम पे जब वैकेंसी गई थी तो रिसोर्सेस इतने नहीं थे जितने इस बार है। पिछली बार कट ऑफ जाने का, ज्यादा जाने का अंदाजा एक ये भी था कि भाई उस समय पे नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा बढ़े थे, क्योंकि उस पेपर में मैं खुद बैठा था। आरपीएफ एसआई का पेपर मैंने खुद दिया था, और उस समय पे क्या हुआ था कि बच्चों के नंबर
ठीक ठाक बढ़े थे, 15-15 20-20 नंबर तक बच्चों के बढ़े थे, तभी कट ऑफ 120 में से 120 गई थी। तो पहला तो ये इस बार नॉर्मलाइजेशन इस तरह का हो नहीं रहा कि बच्चों के 20-20 30-30 नंबर बढ़ रहे हैं। किसी किसी पेपर में हो रहा है, लेकिन 2 3 5 10 नंबर बढ़ते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं आते पेपर के लेवल में। तो अगर मैं यूआर की बात करूं तो देखो एक चीज और है, एक छोटी सी बात मेरी समझना कि फाइनल कट ऑफ यूआर की 117.83 गई थी। डी जोन में बटा हुआ था ये, इस ग्रुप वाइज इस तरह से। तो जो डी ग्रुप था ना, ये डी ग्रुप था नॉर्दर्न रेलवे वाला, मतलब आपका दिल्ली वाला। यहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है, तो ये सारे बच्चे यहाँ थे। जैसे ए वाला है नॉर्थ ईस्ट का है, बी वाला साउथ का, मतलब इस तरह से कुछ कुछ बटे हुए थे ये। और अगर मैं बात करूं कि डी की अगर बात करूं तो अपना जोन है एनसीआर वाला, यहाँ कट ऑफ ज्यादा जाती है, दिल्ली वाला, और ये पूरा पूरा एरिया था ये। तो अब इसमें देखो इसकी गई थी 92.87, फिर गई थी 117.83, तो इसका मतलब ठीक ठाक बच्चे क्वालिफाई करे थे फिजिकल को। अब 117 कट ऑफ जाने का मतलब क्या है, और एक जगह से किसी बच्चे का सिलेक्शन देखो कितने पे हुआ है। अगर मैं मेल की ही बात करूं तो मेल का 83 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है ये रहे यहाँ से, और 87 पे भी हुआ है, ये अलग अलग जोन में हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स में हुआ है। तो अब एक चीज बताओ मुझे कि इस बार कट ऑफ कंबाइन बन रही है, कंबाइन मतलब सबकी मिक्स करके बनेगी। तो क्या इन बच्चों के नंबर आते हैं, आप सोच के देखो, क्या इन बच्चों के नंबर आ पाते? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप समझो 117 से लेके और 90 तक कितने बच्चे होंगे जो नॉर्दर्न रीजन में पिछली बार क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाए कि उनका जो जोन या उनका ग्रुप जो है वो अलग है। अब क्या होगा, सबकी कट ऑफ एक साथ लगेगी, तो ये जो बच्चे यहां रह गए थे ना, ये तो क्वालिफाई करेंगे करेंगे भाई। यहां तक कैसे पहुंच जाएगी कट ऑफ, आप सोच के देखो कि जैसे ये है और सपोज करो 93 है, तो इसमें 93 से लेकर अगर मैं थोड़ा सा और नीचे को जाता हूं तो कुछ बच्चे तो होंगे जो फेल हुए, जो अपने ग्रुप की वजह से रह गए। तो इसका मतलब कट ऑफ कंबाइन होने का एक नुकसान है कि जिस बच्चे को नौकरी चाहिए होती है, अब भी क्या करते हैं हम लोग कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ग्रुप डी में नौकरी चाहिए, तो वो गुवाहाटी, आपका केरल, चेन्नई, मतलब साउथ की तरफ वो चले जाते हैं कि साउथ में कट ऑफ कम जाती है, और वो नौकरी ले लेते हैं। ऐसा ही सेम ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, बिलासपुर में सब बच्चों ने फॉर्म भरा। क्यों भरा? क्योंकि भाई उधर वैकेंसी ज्यादा है और थोड़ा बैकवर्ड एरिया, तो वहां कट ऑफ कम जाती है, वहां के बच्चे ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते। लेकिन इस बार कट ऑफ एक साथ लगने वाली है, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। एक ऊपर से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, फॉर्म ज्यादा भरने का रीजन है कि भाई हाइट कम मांगते हैं ये। अगर हाइट 170 मांगते तो बच्चे छट जाते, लेकिन 165 हाइट पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट सब बच्चे अंदर हो जाते हैं। उसके बाद में बच्चों ने तैयारी, इस समय का दौर चल रहा है वैकेंसी का, तो तैयारी पे भी ठीक ठाक है बच्चे। तो आप ये समझ के मत जाओ कि भाई कंपटीशन कम, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन चलो कम है, पर आप ये सोच के क्यों जा रहे हो कि भाई कंपटीशन कम है? भाई सामने वाला बंदा तैयार बैठा है, आप तैयार नहीं हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सामने वाला तैयार नहीं है, तो आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ तैयारी करो 100 नंबर की, 110 नंबर की, चाहे कट ऑफ 80 पे जाए, पर आप तैयारी तो 100 150 100 110 की लेके चलो ना। तो सबसे बड़ी बात तो कट ऑफ का अंदाजा ये है देखो। और देखो कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ का अभी सटीक डाटा, बिल्कुल प्रॉपर डाटा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जो जैसे डाटा मिला टीम ने उस तरह से वर्क करके डाटा निकाला है। थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो तो उसको मैनेज करना आप लोग, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं तो देखो कट ऑफ जो हमारी अप्लाई हो रही है, ये पर सीट वगैरह का कोई वो नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग कि देखो भाई मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग के 35 आने वाले। अगर मैं बात करूं ये 70 क्वेश्चन, बात समझना कि 70 क्वेश्चन ही मेरिट डिसाइड कर देते हैं। ये 70 क्वेश्चन में से आपको 65 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे, ये तो यहाँ से क्लियर है कि भाई आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। और सबसे आसान पोर्शन यही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप जैसे ही 6 महीने किसी भी एक सब्जेक्ट को दोगे ना, दोनों में से आपका वो कंप्लीट इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको स्कोर 35 में से 32-33 देना शुरू कर देगा। लेकिन जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ना 50 क्वेश्चन का, इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा, इसके लिए साल 2-2 साल लग जाती है। तो एक समय से बैठ के आपको, एक टाइम से बैठ के आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, सपोज करो पूरी हिस्ट्री कितने दिन में खत्म करोगे आप? और हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे 5-6 क्वेश्चन, तो आपको समय देना पड़ेगा। समय, यहां से आपको अच्छा स्कोर करके फिर यहां से आपको 30 प्लस स्कोर के लिए जाना पड़ेगा। और 30 प्लस स्कोर बातों में नहीं आता। करंट अफेयर के 10-10 क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए। तो मैं सारे पॉइंट ऑफ बात करूं तो आपको सबसे पहले स्कोर यहां से लाना पड़ेगा। और यहां से लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, आप उतनी प्रैक्टिस पे लग जाओ। जो पोर्शन आपको वीक लगता हो उस पोर्शन पे वर्क कर लो। और यहां से भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने लगा सकते हो। आप लोग ऐसा मत करो कोई कोई टॉपिक को देख लो, वरना तो कोशिश ये करो कि 1 घंटे अगर वीडियो से पढ़े हो तो कम से कम 2 घंटे किसी बुक से क्वेश्चन आंसर लगा लो। बुक से 2 घंटे में 500-600 क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। ये भी अपना करके चलो। अगर मैं आगे की बात करूं, देखो मैथमेटिक्स में क्या है
कि देखो परसेंटेज, परसेंटेज फैमिली का मतलब मैंने जो लिख रखा है ना, परसेंटेज फैमिली का मतलब मेरा क्या क्या देखो, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई और सीआई। यहां से अगर मैं सारे मिला दूं परसेंटेज, 5 चैप्टर मिला दूं, 8 से 10 क्वेश्चन आपके परसेंटेज फैमिली से ही पूछे गए कि आपको परसेंटेज का थोड़ा सा ज्ञान है तो 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट कर जाओगे आप। एवरेज के इतने शानदार क्वेश्चन पूछे गए। देखो टाइम एंड वर्क का इस बार एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, लेकिन मैंने लिखवाया इसलिए है कि हो सकता है कि आपके सेट में पूछ ले, कांस्टेबल में पूछ ले, लेकिन एसआई में क्वेश्चन यहां से ना के बराबर पूछे गए, पूछे ही नहीं गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेशियो एंड मिक्सचर फैमिली की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन है। ठीक है, नंबर सिस्टम फैमिली की बात करूं तो ये 6 से 7 क्वेश्चन, हो सकता है कि 8 8 क्वेश्चन भी पूछे गए नंबर सिस्टम फैमिली से, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ ये सारा आता है। अगर मैं बात करूं टाइम एंड डिस्टेंस फैमिली से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन। सबसे हाईलाइटेड टॉपिक जो रहा है ना, वो रहा है मेंसुरेशन, और ये रहेगा हमेशा, इसकी ध्यान रखना, मेंसुरेशन हमेशा हाईलाइटेड रहेगा। सारे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हम लोग लाइव आके करेंगे, इसी चैनल पर करेंगे। तो ये सब चीजें आपको लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब यहीं कर लीजिए और वीडियो को लाइक और सपोर्ट आपकी तरफ से होगा तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। आप लोग बताना कि भाई क्या मैं ये चैप्टर वाइज सारी की सारी चीजें निकाल के आपको, एक सबसे बड़ी बात होती है उन क्वेश्चनों को करने का एक बेस्ट सॉल्यूशन जिस पे हम लोग बात करेंगे, वो सारे क्वेश्चन कंपाइल करके मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दिलवा भी दूंगा। चलो, लेकिन हम लोग इसी चैनल पे ये चीजें करने वाले हैं और आगे के आने वाले पेपरों की सब एग्जामों की प्लानिंग यही करके चलेंगे। और 3D के मात्र 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में क्या क्या है आपका, देखो घन है, घनाभ है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। बस 4 5 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज के क्वेश्चनों ने तो हद कर दी कि इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और दूसरी बात कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्यों ना पूछे। 1.5 घंटे में आपसे 120 क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि जीके के 50 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में बच्चे कर ले जाते हैं। रीजनिंग ज्यादा मुश्किल थी नहीं, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन थे, वो सारे आगे लिखे हुए कैसे कैसे थे, तो वो क्वेश्चन कुछ ही थे। तो समय आपका ठीक ठाक लिया गया पेपर से कैलकुलेटिव के उससे, तो क्योंकि समय ठीक ठाक मिल रहा है, और डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ये आपका पूरा का पूरा मैथ का सिनेरियो। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग का क्या रहा है, देखो रीजनिंग का आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे चैप्टरों में देख लीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। ठीक है, कैसे, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन है, एनालॉजी के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, और मतलब कुछ क्वेश्चन तो अच्छे ट्रिकी थे। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने एक नए तरीके से पूछा गया था, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, और एक रहा है ये रैंकिंग टेस्ट एंड कंडीशनल नंबर लेटर, मतलब चेंज कर करके जो पूछे गए क्वेश्चन। ये सारे के सारे मैं अभी मेरी टीम वर्क कर रही है, ये सारे सारे एक साथ कंपाइल होगा आपको पीडीएफ में। मैं सारे कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्दी ही दिलवा दूं, आपके कांस्टेबल के पेपर में बहुत काम आने वाले। ठीक है, तो उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग का 3 से 4 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म का 1 क्वेश्चन, और आपके कंडीशन वगैरह जो आते हैं ना कि कथन और तर्क वाले, ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। ब्लड रिलेशन के 1 से 3 क्वेश्चन था, और मिरर इमेज वाटर इमेज से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिला रीजनिंग में देखने के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक थे जैसे कि आपका सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एक ही तरह के क्वेश्चन बनते सारे, रैंकिंग ऑर्डर वाले हो गए, प्लस सिटिंग अरेंजमेंट ने हद कर दी, पूरा पेपर यही खत्म हो गया। ठीक है, तो इन चैप्टरों में अच्छे से कमांड कर लो, किलो कैलेंडर कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीएस के लिए, तो जीएस के लिए कुछ कुछ देखो इस तरह बटा हुआ है। कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट है जो कि 10 क्वेश्चन ले रखे, हो सकता है कि वो स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी में आते हो, हिस्ट्री में आते हो। अगर मैं कन्वेंशनल बात करूं तो हिस्ट्री के 5 से 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन, 7 से 8 पॉलिटी के थे, इकोनॉमिक्स के 4 से 6 क्वेश्चन थे, और 5 से 6 क्वेश्चन थे साइंस के, और आपका करंट अफेयर के 10 10 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हर शिफ्ट में, लगभग ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में, और स्टैटिक जीके के भी लगभग 10 के आसपास थे। तो जहां से जो सुपरलेटिव जितने भी हैं, पहला प्रथम कौन, इस तरह के क्वेश्चन वो सारे, प्लस आपकी कला होगी, नृत्य हो गए, आपके पुरस्कार हो गए करंट अफेयर के लिए, ये सब चीज़ों को अच्छे से देख लो कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन करने करने लायक होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर जीएस के लिए पूरी स्ट्रेटेजी, मैं जीएस वाले सर से इसकी एक बार पूरी कंप्लीट बनवा के आपको डलवा दूंगा, लेकिन कोशिश करो कि आप 15 दिन में ऐसा सिनेरियो बनाओ कि 15 दिन में कंप्लीट रिवीजन। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट का रिवीजन, हम चाहते हैं कि मॉक टेस्ट का रिवीजन हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हो कि पिनाका गुरुकुल, सुना ध्यान से, फ्री में करवाएंगे सारा। पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री टेस्ट में जब आप जाओगे तो फ्री टेस्ट में डेली फिलहाल के लिए मैथ का
और जीएस का टेस्ट खुलना शुरू हो जाएगा। आप उसमें चाहो तो एक बार लगा के देख सकते हो कि हाँ भी पूरा पेपर जो आ रहा है वो किस माहौल में बन रहा है। आप अपने तरफ से करो एक बार। हमारी आदत पता है क्या हो रखी है कि चीज़ों को देखने की आदत हो रखी है कि वीडियो चलती रहे, हम देखते रहे, मतलब खुद से मेहनत करने का मन ज़्यादा कर नहीं रहा। तो मॉक टेस्ट आप खुद से लगाओ, और फिलहाल में जो पेपर हुआ है ना अभी उसका लगाओ। हो सकता है कि टेक्नीशियन के आंसर किया जाए, हम उसके भी लगा दें, एएलपी वाले लगा दें, जेई वाले लगा दें, तो आपको सेक्शनल वाइज लगेंगे लेकिन सारे। मैथ के अलग, जीएस के अलग, भाई किसी बच्चे का मैथ भी को मैथ कर ले, किसी की जीएसबी का जीएस कर ले, ठीक है। इस तरह से हम सारे के सारे टेस्ट करवा देंगे। प्लस कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के और मैथ के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाए, प्लस उनके सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैं वैसे डेली अब शाम को 7 बजे लाइव आया करूंगा इस टाइप में क्वेश्चनों को निकालकर विद बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। फिलहाल के लिए अपनी वीडियो के रखते हैं, बाकी कुछ लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है भाई आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए तो मैं बिल्कुल उसको लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए अब विदा चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। जय हिंद सभी को।